जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से यह ज्योग्राफी की कक्षा है। इससे पहले हमने 5 कक्षाओं का अध्ययन कर चुके हैं, यानी 5 पाठों को हमने पढ़ चुका है। और उसके बाद ये हमारी छठी है, जनसंख्या के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या क्या है। लेकिन उससे पहले यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से लाई जा रही है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगी। इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के पास, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें पॉपुलेशन के बारे में कहता है, द पॉपुलेशन आर इम्पोर्टेंट ऑफ द डेवलप्ड द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जिसमें कहा जनगणना एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक जनगणना यानी गणना करना यानी जनगणना कहलाती है। देखिएगा, यह जनगणना जो होती है, या आप कितने लोग कैसे एक देश एक राष्ट्र में जो लोग निवास करते हैं उसी को, उसमें रहने वाले लोगों को गिनना यानी काउंट करना, वही जनगणना कहलाता है। ठीक है, सपोज दैट आप दिल्ली में रहते हैं, जिसकी आबादी समथिंग 2 करोड़ क्रॉस हो गई है। आप बंगाल में रहते हैं, 9.5 करोड़ उनकी आबादी है। आप यूपी में रहते हैं, 22 करोड़ टप गए हैं आप लोग। तो यह क्या है, पॉपुलेशन जो हम कैसे पता किए? तो इसके लिए प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होती है। और यह जनगणना क्यों होती है? तो आपको और आपके परिवार के सदस्यों, आपके बाल बच्चों को गिनने के लिए होती है ये जनगणना। ठीक है, बाल बच्चा मतलब घर में जो परिवार में जो छोटे छोटे बड़े बड़े लल्लू मुल्लू सब बच्चे होते हैं, उन्हीं को काउंट करने के लिए यह जनगणना होती है। ठीक है, देखते हैं और क्या होती है। ये सब तो बाद की बात है, बस फालतू दे दिया है। देखिए, फिर कहता है कि कहा द पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो लोग होते हैं वह इकोनॉमी एंड सोसाइटी को डेवलप करते हैं। कैसे करते हैं? आप मान के चलो पढ़े लिखे लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग हो तो समाज के प्रति आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। अनपढ़ हो तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इको की 2 शब्द होती है, एक एसेट्स और दूसरी लायबिलिटी। लायबिलिटी जीवन भर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, एसेट्स जीवन भर आपको कुछ ना कुछ आएगा, हमेशा याद रखना। जैसे भारत में बेटों को लायबिलिटी माना गया है कि एसेट माना गया है? एसेट्स माना गया है। भारत में बेटों को एसेट्स माना गया। क्यों? क्योंकि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनको सहारा देकर के खिलाएगा खाना। और ससुरी के बेटवा निकल जाता है हरामी। हाउ क्या करता है, मियाँ बीवी लिया, माँ बाप के घर छोड़ दिया, बेटा हो गया टाउन में सेटल। मम्मी पापा को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मेरे बच्चे कब आओगे, मेरे बच्चे कब आओगे। साल भर फोन जाता है। तो एक पर्व अगर कोई गांव में होता है तो उस पर्व में वह बच्चा अपने गांव पहुंचता है। मतलब जो जन्म दिए माँ बाप, 18 साल 20 साल सब अपने जीवन का कमाई उस पर लगा दिए, उस बच्चा से बात करने के लिए माँ बाप को समय लेना पड़ता है। इसको एसेट्स कहेंगे कि लायबिलिटी? इकोनॉमिक्स तो इसको एसेट्स कहता है। बेटियां जो अगर माँ को अगर बाप को अगर तकलीफ होगा तो दौड़ी 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 अपने घर छोड़ के अपने गांव चली आती है, माँ पापा के पास चली आती है। इनको नाम दिया गया है लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी कहते हैं कि अब बेटी का शादी कर दिए, शादी में भी पैसा देना पड़ता है। बिहार उत्तर प्रदेश सब में तो डकैती की तरह काटता है, डकैत की तरह काटता है बेटा वाला। जैसे समझता है ना कि हम तो बेटा जन्मा करके पूरा तीर मार लिए, ससुरी के केहू बेटी ना दी तो क्या करबो। रियलिटी है। देखिए, आज एक लड़के से ज्यादा एक लड़की आगे सब कुछ में निकल रही है, लेकिन फिर भी लड़का वाला मुंह फाड़ेगा, इतना बड़का मुंह फाड़ेगा, इतना बड़का, करोड़ों में बात करेगा। अगर ससुरी की अगर नौकरी हो गया ना, बिहार आर में नौकरी हो गया, अगर आईएएस बन गया तो 2-3 करोड़ से कम में नहीं मानेगा। अगर थाना प्रभारी बन गया तो 40-50 लाख उसका फिक्स है।
दहेज में। तो अब बताइए, वो एसेट हो गया, क्यों? क्योंकि बाप को 1.5 करोड़ 2 करोड़ ला के दिया। लाइबिलिटी बच्ची के माँ बाप को देना पड़ा 40-50 जो भी होगा देना पड़ा। लाइबिलिटी का मतलब हम जिसमें सब दिन लगाते हैं, तो बेटी का ब्याह कर दिया उसके बाद कहाँ लगाते हैं, 500-600 देते हैं, उसको भी लाइबिलिटी में काउंट कर लिया है। अब कभी कभी गोद झुकाई जो मिलता है ना, उसको लाइबिलिटी में मान लिया गया। तो यह हमारी भारतीय ट्रेडिशन है, जो बेटियों को लाइबिलिटी और बेटों को एसेट्स माना गया है। देखिएगा, अब लाइबिलिटी और एसेट्स का एक और उदाहरण देते हैं। अभी जैसे कहा कि इकोनॉमी में और जो सोसाइटी में, तो जो वेल एजुकेटेड होंगे वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, या जिनके पास कोई स्किल होगा वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो भारत सरकार ने इस पर चलाई थी कि कंट्रीब्यूशन के तौर पर लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट करने का, वो ढकोसला निकल गया, डूब गया। कारण क्या था कि ढकोसला निकलने का कारण क्या था कि स्किल के लिए गवर्नमेंट की जो नीति थी, पॉलिसी थी, आई गॉट बहुत अच्छी थी, बट जो काम करने ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशन में दिया गया स्किल सिखाने के लिए जो ससुरी कुछ जानता नहीं हो। अब जो जानता नहीं हो आपको क्या स्किल देगा? जो खुद डीसीए टैली का कोर्स 2500-3000 में कर लिया है, और वह कोर्स आपको सिखाने के लिए आता है, जिसका खुद 10 वो एक पेज में 20 वो वर्ड अंदर जो होता है वर्ड गलत होता है, आपको क्या सिखलाएगा? तो इन चीजों को सरकार की नीति बढ़िया थी स्किल डेवलपमेंट के लिए। भारत में जितने भी लोग हैं 18+ या जो भी है स्किल के, उनको मार्केटिंग का काम, उनको कंप्यूटर का काम, उनको इंग्लिश का काम, बहुत कुछ सिखलाए जाते थे, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी यह विफल रहा सरकार का स्किल इंडिया जिसको नाम दिया गया था। तो यह एसेट और लाइबिलिटी में फिर सोसाइटी का निर्माण करेंगे, जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे या जो इनकम करते हैं उनके लिए। तो एसेट लाइबिलिटी में हमेशा एक फर्क रखिएगा। एक बुक है रिच डैड की, उसकी कहानी है एक रिच डैड एक पुअर डैड, जो बताता है कि पैसे से पैसा कमाना चाहिए। हर व्यक्ति को कहता है कि आप 40 से 50 साल के बीच में रिटायर हो जाइए, क्योंकि पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए काम मत कीजिए। और रिश्ता और पैसा में, रिश्ता को अलग रखिए और पैसा अलग रखिए, ठीक है। तो एक गरीब और एक गरीब पिता और एक अमीर पिता की कहानी है, रिच डैड एक बुक है, उसको कभी सुनिएगा, जो बताता है किस तरह से काम करते हैं, तो उसके बारे में। तो यह घटना क्या कहता है कि जो जनसंख्या है उसको गिनना ही जनगणना कहलाता है, जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करना ही पॉपुलेशन यानी सेंसस कहलाता है, ठीक है। देखिएगा फिर क्या कहा, इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1872, और पहला सेंसस भारत में 1872 में हुआ, लेकिन यह किसी कारणवश डेटा वगैरह का मिसमैच के कारण यह वैध यानी लीगल यहां से शुरुआत नहीं मान ली गई इसके बाद। और यह जनसंख्या के पिता लॉर्ड मेयो साहब ने किए थे, और लॉर्ड मेयो साहब को ठोक दिया शेर अली खान ने, इनको मार दिया 1872 में, इनको ठोक दिया। कारण ठोकने का क्या था कि यह मानव हत्या बहुत करवाए थे, इसके कारण से पोर्ट ब्लेयर में इनको ढाई ढाई मार दिया, ठीक है, ढाई ढाई मार दिया। याद रखिएगा शेर अली खान, तो जनसंख्या का बेचारा अच्छा काम किया था, नहीं मारना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने गवर्नर के काल में बहुत लोगों को मरवाया, जिसके कारण से इनको ठोक दिया गया। सच्चा राष्ट्रभक्त था, इसने इनको ठोक दिया मेयो साहब को। आगे देखिएगा, मेयो साहब 21 फरवरी को जन्मे थे आयरलैंड में, और निकल लिए पोर्ट ब्लेयर में। निकले मतलब इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जन्म इनका आयरलैंड में, मृत्यु इनकी पोर्ट ब्लेयर में, ठोका इनको शेर अली खान ने। आगे देखिएगा, यह कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन यह सारी प्रक्रिया होती है। और आपके बुक में भी नई वाली जो रिवाइव आई है, कोविड के वजह से 2021 में 11 के बाद 21 में होने वाली थी, जो कि बढ़ करके 22 वाला घटना चलेगा। 22 में देखिए जब आपका बजट वजट सब आता है ना, उसके बाद 22-23 में निकलने का भी प्रकाशित नहीं हुई है, देखिएगा। तो इसमें कहा
प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन होती है। वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी और यह सेंसस सिंस 1951 वर कंडक्टेड अंडर द 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के एक्ट के तहत करवाई जाती है और यह अभी तक जारी है और होती रह रही है, हर 10 साल पे होती है, ठीक है। लेकिन इस बार कोविड की वजह से यह डिले हो गई है। आगे देखिए, उसके बाद कहा कि इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन द मार्च 2011 121 करोड़ 121 करोड़ की। इसमें आपने देखा कि 2011 के अकॉर्डिंग यह जो हमारी जनसंख्या थी वह 121 करोड़ थी और आज यह वर्तमान में 130 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो मोदी जी कहते हैं हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम 125 करोड़ देशवासियों का के तरफ से नेतृत्व करता बोल रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो दिखाते हैं कि हम 125 करोड़ देशवासियों का है। मतलब कहने का मतलब है कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी जनसंख्या 125 करोड़ है। हम दुनिया की दूसरी जनसंख्या नहीं, अब तो पहली जनसंख्या होने जा रहे हैं। किस चीज में? पॉपुलेशन में। आगे देखिएगा, फिर देखिए कहा इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर द 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया की आबादी 100 करोड़। देखिएगा बउआ, दुनिया की आबादी 100 करोड़, 100 नहीं मारेंगे बस, दुनिया की आबादी मान के चलिए, हाँ 100 एक यहां पे लेके चलते हैं, जिसको 8 अरब है, फिलहाल 8 अरब है। लेकिन यानी मान के चलो कोई चीज का पॉपुलेशन 100%, टोटल पॉपुलेशन 100%, जिसमें हम जी रहे हैं 17.5, ओकरा बाद दुनिया है और चाइना का यही होगा 18.5 मान के चलिए। अभी दूगो एशिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन, हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह सबको मिला देते हैं, यूरोप ऑस्ट्रेलिया कई गो को मिला देते हैं तो अब जाके इतना पुरता है, 6-7 गो को मिलाने के बाद इतना पुरता है। मतलब हम पावरफुल हैं। आगे देखिएगा, फिर देखिए क्या कहता है, फिर ध्यान दीजिएगा, कहा मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया उत्तर प्रदेश और लिस्ट पॉपुलस स्टेट इन द सिक्किम। माने सबसे ज्यादा ये बुतरू पैदा करे वाला यूपी है और सबसे कम सिक्किम है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, फिर कहता है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द इंडिया 382 पर्सन्स पर स्क्वायर। मानव भारत में रहे वाला लोग का अगर निकालते हैं तो यह जो डेंसिटी माने घनत्व होता है, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोग को डेंसिटी घनत्व कहते हैं, तो यह 382 है। तो ध्यान दीजिएगा, यह पूरे भारत का ओवरऑल निकाला है और अगर किसी राज्य विशेष का निकालता है तो हमारा जो बिहार है, बीमारू स्टेट, इस बिहार में 1102 के आसपास इसकी जनसंख्या ऐसे ही कुछ है, समथिंग 1100 मान के चलिए 1 किलोमीटर में रहने वाले लोग, और 13,000 के आसपास जो दिल्ली है वहां पे लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फिर क्या कहता है, फिर कहता है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन 1102 ही है, वही है 1102 पर्सन्स स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको 2 बना लीजिएगा, हमको थोड़ा डाउट हो रहा था लेकिन 1102 है। फिर देखिए स्टेट विथ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, है बेहुदा, मात्र किलोमीटर में 17 लोग। रात में तेंदुआ ढूक गया तो खा जाएगा 17 को, मतलब तेंदुआ, मतलब कहने का मतलब है सबसे ज्यादा बिहार स्टेट। देखिएगा, हम यूटी की बात नहीं करें, यूटी में दिल्ली बताए हैं, यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। ये क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल में बेटा अगर बात करते हैं यह है पर किलोमीटर है 17 को लोग रहता है, 17 लोग है। यूपी कैसा हेता बड़ा जनसंख्या है ना, सबसे ज्यादा बम जो कैले है 20 करोड़ के आसपास, इसमें 317 लोग इसकी डेंसिटी है यूपी का, ठीक है। और सबसे ज्यादा बिहार है
जगह कम मिला है, लोग ज्यादा हो गया है। बिहार में जगह कम मिला है, लोग ज्यादा हो गया है। याद रखिएगा, बिहार में जगह कम है, लोग ज्यादा है। यूपी में जगह ज्यादा है, लोग कम है। और फिर दिल्ली में लोग ज्यादा है, जगह कम है। इसीलिए डेंसिटी देखते हैं कि ज्यादा संख्या होगा तो 1 किलोमीटर में ज्यादा लोग रहे। और अरुणाचल प्रदेश में लोग कम है, जगह ज्यादा दे दिया। पहाड़ी पे सब लोग रहना नहीं चाहता है, ठीक है, यही कारण है। आगे देखिएगा, उसके बाद कहा मैप्स आर नॉट वन स्केल। हाँ, मैप्स आर नॉट वन स्केल्स, इट इज अ फॉर इंडिकेटिव्स पर्पस ओनली, जिसमें कहा कि ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव अ हाईएस्ट एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। और बांग्लादेश, जापान, जापान का एक शहर था एदो, एदो, जापान का एक शहर था एदो। 1880 के दशक में उसको बदल के नाम दे दिया। दुनिया में कहा कि बांग्लादेश और जापान हमसे ज्यादा डेंसिटी में, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसमें हाई है। का पूरे विश्व में 1880 के दशक में एक देश था एदो, देश नहीं, जापान का एक शहर था एदो। दुनिया की आबादी का सबसे ज्यादा वहां पे डेंसिटी था। तो आज उसका नाम है टोक्यो, और टोक्यो में ताजमहल मैं तेरे लिए बनवाऊंगा, ये गाना सुने हो? तो कारण है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वही टोक्यो में है, जो 18 सेंचुरी के आसपास, 1890 सेंचुरी के आसपास उसका नाम एदो था, जिसको बदल करके टोक्यो कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद कहा प्रोसेस ऑफ अ पॉपुलेशन चेंज, इसका प्रोसेस, देयर आर 3 मेन प्रोसेस ऑफ अ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन, एक बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन रेट। ध्यान दीजिएगा, जन्मल बच्चा, मरल बच्चा, और क्या है उसके बाद एक कहा, हाँ, माइग्रेशन, एक जन्मल बच्चा, एक मरल बच्चा, और दूसर है जगह से और जगह जाना, मतलब माइग्रेशन, एक स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह प्रवास होना, उसी को माइग्रेशन कहते हैं। यह तीनों कॉज होते हैं पॉपुलेशन को चेंज करने के लिए। अगर सपोज दैट ज्यादा बच्चा जन्म लेता है, सपोज दैट मान के चलिए ए क्या है, यह ज्यादा दर वाले है, बच्चा अधिक जन्म लिया, और बी ज्यादा बच्चा इसमें भी मर गया, ठीक है, ज्यादा बच्चा जन्मा, ज्यादा बच्चा मरा, जन्म कहो, जन्म मृत्यु ज्यादा हुआ तो न पॉपुलेशन बढ़ेगा न पॉपुलेशन घटेगा। ठीक है, अब कहा ज्यादा बच्चा जन्मा कम बच्चा मरा तो पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या होता है कि अब कहा कि ज्यादा बच्चा जन्म तो लिया, लेकिन क्या हुआ, इसमें क्या देखिएगा, इसमें कहा कि ज्यादा बच्चा जन्म लिया, कम बच्चा मरा तो पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर बच्चा उतना जन्म लिया जितना लेता था और कम बच्चा मरा तो पॉपुलेशन फिर भी बढ़ेगा। ध्यान देना एक चीज, यहाँ मृत्यु है, यहाँ जन्म है। अगर सपोज दैट 100 बच्चा जन्म लिया, सपोज दैट यहाँ पे मान के चलिए कि यह 10% इसकी जन्म, हाँ 10% इसकी जो बर्थ रेट है वह बच्चे ही बच पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म रेट कम है, जन्म रेट कम हुआ। अगर सपोज दैट मृत्यु, अगर मान के चलिए दोनों में 100 बच्चा जन्म लिया, जन्म और मृत्यु वाले के लिए, मैं अगर साल भर के अंदर, यहाँ पे क्या हुआ कि 90 बच्चा मर गया, 90% बच्चा मर गया, और 10% जैसे यहाँ हम देखते हैं, तो फिर इस केस में क्या होगा कि जो पॉपुलेशन रेट होगी वह डाउन होगी, पॉपुलेशन रेट कम होगी। हमेशा याद रखना, जैसे इधर बच्चा दोनों में 100 हुआ तो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई है, अगर 10-5 को एने होने गया तो समझना कि पॉपुलेशन फिर भी बढ़ रही है। ठीक है, और लगभग बच्चे आज बचा लिए जाते हैं, 100 में से 100 बच्चा बचाने का कोशिश करता है। ठीक है, अब मान लेकर दिल्ली में इधर 500 लोग या 50,000 लोग रह रहा है,
या अभी तो भाई 2 करोड़ है, हम 50,000 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 उसको मान लो 1 करोड़ मान लो, और 1 करोड़ में दिल्ली में पता चला कि फैक्ट्री वगैरह केजरीवाल साहब ने सब बंद कर दिया, तो मुंबई के लिए लमसम उसमें से कुछ लोग जैसे 10 लाख 20 लाख लोग मुंबई चले गए रोजगार के लिए, तो माइग्रेशन हुआ, एक स्थान से दूसरे जगह प्रवास हुआ, तो दिल्ली की जनसंख्या घट गई या मुंबई की बढ़ गई, ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर जन्म दर और मृत्यु दर हमेशा 100 मान के चलो, ठीक है, अगर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों इक्वल है तो पॉपुलेशन सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 को बच्चा जन्म ले रहा है, 100 को मर रहा है, तो बैलेंस में चल रहा है। अगर उसी जगह पर जैसे 100 बच्चा जन्म ले रहा है, 50 मर रहा है, तो भी क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर उस जगह पर 100 बच्चा जन्म ले रहा है और ज्यादा बच्चा मर जा रहा है, तो पॉपुलेशन वह कम जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो बहुत ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन माइग्रेशन के कारण ही कम गई है, एक जगह से दूसरे जगह प्रवास हुआ है, उसी के कारण वह कम गई है। तो फिर आगे हमने देखा, कहा नंबर ऑफ लाइव बर्थ क्या है, पर 1000 पर्सन इन द ईयर, मतलब जो बर्थ रेट होती है, यह भी 1000% पे देखी जाती है, 1000% पर देखी जाती है। जो डेथ रेट होती है, यह भी 1000% पर ही देखी जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और माइग्रेशन मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स द टेरिटरी इन 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं। एक माइग्रेशन कैन बी इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक इंटरनल भाग में, कहने का मतलब भारत है, भारत के अधीन ही होगा, तो वहां पे भी माइग्रेशन कहा जाएगा। मतलब कोई बिहार का बंदा दिल्ली आ गया, दिल्ली का बंदा मुंबई चला गया, सपोज दैट मुंबई चला गया, मूवी बनाने का मन किया, आई एम अ डिस्को डांसर वाला काम करेगा, तो मुंबई चला गया, तो भी माइग्रेशन हो रहा है। अब एक सऊदी अरब चला गया, उसके बाद मान के चलो अमेरिका चला गया, वो भी माइग्रेशन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, या उसको इंटरनेशनल कहते हैं। ठीक है, 2 तरह के माइग्रेशन भी होते हैं। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, माइग्रेशन कैन बी इंटरनल क्या कहा, विद इन द कंट्री, और एक हुआ बिटवीन द कंट्रीज, कंट्रियों के बीच में, देश के बीच में आदान प्रदान जो होता है। देखिएगा, हाँ, फिर कहा इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब स्वाभाविक है कि भारत में अगर 20 करोड़ या अभी कहा कि 120 करोड़ है, तो भारत में घूमेगा तो पॉपुलेशन थोड़ा घटेगा बढ़ेगा, वो तो भारत में रहेगा, लोड यही रहेगा। अब जितना अनाज होगा, खाद्यान्न होगा, भारत कहीं ना खाएगा जी, विदेश वाला का थोड़े खाएगा। लेकिन अगर उस फेज में सपोर्ट दैट कि वो अमेरिका अगर 1 करोड़ लोग उठ करके चला गया, 36 करोड़ आबादी है, 37 करोड़ अमेरिका की बढ़ गई, तो पॉपुलेशन कहाँ की बढ़ी, अमेरिका की, भारत की तो कम गई। उस चीज को भी काउंट करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, द मेन कॉजेज ऑफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन द रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। और अचानक क्या हुआ कि भारत में जो डेथ रेट कम गया, क्यों, कारण था कि भारत में डेथ रेट कमने के पीछे रीजन था, ड्यू टू रीजन ऑफ डेथ रेट जो कम गया, उसमें अच्छी फैसिलिटी यानी अच्छी मेडिसिन वगैरह का आना, और नए नए रिसर्च के माध्यम से जो मौत रेट थी वह कम किया गया। तो क्या हुआ, अभी कहा कि जैसे 100 बच्चे जन्म लेते हैं तो मुश्किल से 1 को मरते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन ज्यादा है। लेकिन मैं ओवरऑल कहता हूं कि 100 बच्चे अगर देखते हैं आप लोग, जैसे भारत में 100 बच्चा जन्मा, ठीक है, जब 100 बच्चा जन्मा तो 100 बच्चा, तो अब सब हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा बच जाए, कोई नहीं मरे, ऐसा कोई चाहता है कि मेरा बच्चा मर जाए, नहीं। लेकिन लॉजिक कहती है कि जितना जन्म होगा उतना अगर मरता है तो जनसंख्या बढ़ेगा न घटेगा। दूसरा लॉजिक कहता है अगर मेडिकल फैसिलिटी आपकी बढ़िया है तो 100 बच्चा जन्म लिया है तो 100 बचेगा, तो पॉपुलेशन आपकी ह्यूज होगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। दोनों केस में क्या होता है, अगर नए बच्चे का जन्म होता है और ओल्ड वाले लोग निकल लेते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, वहां पे क्या होता है, कारण होता है तब आप आने वाले भविष्य में 10-15 साल में देश के लिए एसेट्स बन के उभरते हैं। ओल्ड जनसंख्या, जिनकी जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे बूढ़ी जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे यंग है, ठीक है।
हमारी 60% के आसपास लोग यंग हैं, नवयुवक हैं, जो 15 से लेकर के 59 तक खेप रहे हैं, और जापान के 80 एज वाले में ज्यादा चल रहा है। ठीक है, उसी चीज को कहा। देखिएगा सिंस 1981 तो वही चीज कहा कि जो स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली रिजल्टिंग इन द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ 81 में क्या हुआ, 1981 में पॉपुलेशन ग्रोथ हाँ डिक्लाइन हो गया। ठीक है, फिर कहा डिक्लाइन मतलब कम गया 1981 में। ठीक है, उसके बाद इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1860 के आसपास 1860 के आसपास भारत की जो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या थी वो महज शायद 1 अरब हुआ करती थी। उसी के लमसम 60-70 साल बाद वह जनसंख्या जाकर के आपको 3 अरब हो गई, और फिर उसके बाद वह 6 अरब हो गई। मतलब यह ऐसे बढ़ रही थी। ठीक है, आगे देखिएगा क्यों, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी वगैरह आपने देखा कि यूरोप में जो रिनेशा हुआ औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं, उसमें साइंस पर ज्यादा फोकस किया गया और आडंबरों धर्म को इग्नोर किया गया, जिसके कारण स्वाभाविक है कि रिसर्च हुई साइंस के ऊपर लोग भागा, बहुत सब चीजों का आपने देखने को मिला। ठीक है, फिर देख लीजिए फिर क्या कहता है, इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन द, उससे पहले और है, मोस्टली माइग्रेशन हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर। एग्जाम्पल क्या, adverse conditions of poverty and unemployment in the rural areas and pull factor। क्या होते हैं पुश और पुल, ये 2 फैक्टर होते हैं कॉज। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अधिक है, ऐसे लोग धक्का दिया, तुम घर ही बैठ के खा रहा है, अभी तक गया नहीं, ब्याह शादी हो गया, बाल बच्चा हो रहा है, मतलब गांव के लोग उसको धक्का देते हैं, और शहर में आकर के उसको क्या करता है बेचारा, पुल हो रहा है, शहर में आकर के काम मिल रहा है। तो ग्रामीण से लोग शहर की तरफ आते हैं रोजगार के लिए, उसी चीज को कह रहा है 2 फैक्टर, पुल और पुश। आगे देखिए फिर कहा, इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन द स्टडी increase in the percentage of the population in the cities of towns. These are the years percentage or millions of cities, जिसमें आप देखते हैं कि 2001 में 27% की ग्रोथ हुई है परसेंटेज में, मिलियंस ऑफ पल्स सिटीज 35 इसमें बढ़ी है, और 2011 में यह संख्या जो 27% था वो 38.80 हो गई है, और जो 35 सिटीज थे मिलियंस ऑफ पल्स मतलब जो रहने वाले लोगों की ज्यादातर ह्यूज जनसंख्या में, वह भी बढ़ करके आपको 53 हो गई है। ठीक है, 53 हो गई है। देखिएगा द अर्बन पॉपुलेशन हैज द इंक्रीज्ड फ्रॉम द 17.29% ऑफ दिस द टोटल पॉपुलेशन इन द 1951 ऑफ द 31.80% इन 2011। मतलब जो शहरी में यह जनसंख्या भी आप देखते हैं कि 17.29 और 31, मतलब 17% बढ़ी है और 31% बढ़ी है। कब? मात्र महज 2 साल या आपका 2001 और 2011 के बीच में, 2001 और 2011 के बीच में यह जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, यह जनसंख्या बढ़ी है कहाँ? शहरों में। ग्रामीण क्षेत्र से लोग उठ करके शहर में आ गए हैं। इसमें से आप लोग भी जानते होंगे कि आप में से भी बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो दिल्ली के होंगे प्रॉपर, बाकी सब गांव क्षेत्र कस्बा यही से उठ करके आए हुए हैं। मुश्किल से 10% भी आपकी पॉपुलेशन नहीं होगी जो दिल्ली का प्रॉपर बॉर्न होगा, 2-4-5% मुश्किल से निकल जाएगा, वो बहुत है। जन्मना अलग चीज है, लेकिन जिस स्टेट से हो वहां का होना अलग चीज है। ठीक है, पॉपुलेशन कौन सी थी? जो गांव से उठ करके शहर में जाके बस गए। ठीक है, अच्छा, माइग्रेशन होने का 2-3 कारण होते हैं। एक तो रोजगार होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट हुआ, जैसे एम्प्लॉयमेंट हुआ, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, मार्केटिंग सोसाइटी जो होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके लिए भी यह माइग्रेशन बहुत सारे पॉइंट पे इसको हम देख सकते हैं कि जो माइग्रेशन के कारण बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर कुछ और। फिर
कहा एज कंपनसेशन क्या होती है? एज कंपनसेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन इज जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब 3 तरह के एज में लोगों को बांटा गया है. जो भारत में रहने वाले लोग होते हैं और उनको कहा गया है, उस पर थोड़ा अध्ययन करते हैं. देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी. कहा चिल्ड्रेन बिलो 15 साल, जो लड़कवा जो है ना 15 साल से छोटा है, चिल्ड्रेन बिलो 15 years, दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव and need to be provided with food, clothing, education and medical care. मतलब जो 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको फूड चाहिए, एडुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, या एजुकेशन हेल्थ वगैरह इन सब चीजों को जैसे 15 साल से छोटे. इसीलिए भारत सरकार ने कहा है जो भी बच्चा हमारा 6 साल से लेकर के 14 साल तक होता है उसको 8वीं में खिचड़ी भी खिलाई जाती है, और छठा जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, किताबें दी जाती है, यहाँ तक कि आयरन की गोलियां भी दी जाती है, टीका भी लगवाई जाती है. तो यह आपका फंडामेंटल राइट्स है, इसको कोई छीन नहीं सकता है. अगर कोई छीनेगा मम्मी पापा पर केस डाल दीजिएगा. अगर मम्मी पापा कहेंगे कि पढ़ो नहीं तुम काम करो, रोजगार में लगो, और 14 साल से कम उम्र 14 साल तक के बच्चों को अगर हम कारखाने फैक्ट्री वगैरह में खटवाते हैं, उसके लिए कंपनी मालिक को भी पेनल्टी देनी पड़ेगी, यहां तक कि जेल भी हो सकती है. ठीक है, चलिए आगे देखिएगा. अब वर्किंग एज, हाउ, देखिए याद एज लिख लीजिएगा. उसके बाद कहा वर्किंग एज, हाउ है, देखिएगा जिसमें कहता है 15 से 59, ये 15 से नीचा कहा है, याद नहीं रखिएगा. 15 से 59, हाउ जो अभी इसी को बोलेंगे एसेट्स ऑफ इंडिया या और अदर्स कंट्रीज, इंडिया या किसी और कंट्री के लिए. तो भारत में 3 ग्रुप में हटा गया. तो अभी आप जो है ना जी रहे हैं हम सनम तेरे बिना, 60% तक इसी में जी रहे हैं आप. शादी ब्याह होगा, बाल बच्चा होगा, घर परिवार बढ़ेगा, फिर देश का पॉपुलेशन बढ़ाइएगा आप लोग, लेकिन ऐसा अभी नहीं कीजिए, अभी पढ़ लीजिए. तो कहने का मतलब है अब यह ग्रुप आपने देखा, दे कैन द इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव. यह इकोनॉमिकली क्या है? हाँ, और इससे पहले वाले में अनप्रोडक्टिव देखा था, इसमें हमने देखा था कि अनप्रोडक्टिव देखा था, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव. और यह इसमें क्या होगा? यह इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होगा, डू यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखिएगा. अब सेक्स रेशियो क्या होता है? हाउ सेक्स रेशियो क्या होता है? कहता है कि सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल. सेक्स रेशियो में कहा 1000 बुतरू पर 1000 बुतरिया होनी चाहिए, उसको कहते हैं सेक्स रेशियो. जैसे कहा कि 1000 लंपटवा पैदा होता है, तो 1000 कन्या अगर पैदा होती है तो उसको 100% कहते हैं कि यह सेक्स रेशियो बराबर है. ठीक है, हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे घटिया है. और ससुरी से क्या करता है ना जी, मुआ देता है, लड़किया के मुआ देता है, भ्रूण हत्या कर. बेटी पढ़ाओ, यह था उनका नारा. तो हरियाणा में जाइएगा, लगभग गाड़ी के पीछे लिखा रहता है कि इस चीज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यह हमारे लिए हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है. सेक्स रेशियो मतलब लड़का ज्यादा लड़की कम. बिहार तो बम कर दिया है, लड़की ज्यादा लड़का कम सेक्स रेशियो में. ठीक है, अभी बिहार सबसे अच्छा चल रहा है, ज्यादा बच्चे हैं और बच्चे कम है. राजस्थान वगैरह देखिएगा, वहां भी सेक्स रेशियो कम है, लड़की कम लड़का ज्यादा. सेक्स रेशियो का मतलब समझिएगा कि अगर लड़का 1000
लड़की 1000, तब समझिएगा कि वेल टू डू, अच्छा है। समझ गए? आगे देखिएगा, उसी चीज को कहा सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड्स मेल्स इन द पॉपुलेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोशल indicators to measure the extent of the equality between males and females in a society। उनको इक्वलिटी देखेंगे, अगर दोनों बराबर है, अगर 1000 और 1000, M और F, मम्मी पापा, मम्मी पापा, फादर नहीं कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मेल और फीमेल, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, तब इसको समझिएगा कि क्या कहता है। ठीक है, ये गुड़िया हो गई हमारी जो जन्म लेती है बच्ची, उनके बारे में कह रहा है। तो इसमें हरियाणा पिछड़ा हुआ है, और यह जो बगुला हो गया, जो लइकवा होता है बुतरुआ, उसको कहते हैं। ठीक है, यही सेक्स रेशियो हो गया। 1000 है तो समझिएगा कि ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है द सेक्स रेशियो इज इंडिया इज 940, और जो इंडिया है 940 है, माने 1000 गो लड़का है या बढ़ा है। इस चीज को देखिएगा, बाद में डेटा भी नहीं रिलीज है। तो 1000 गो लड़का पर 940 लड़की है, बाकी अधमंगू होकर कुमारे मरेगा ससुरी के। ब्याह शादी नहीं होगा तो कुमारे ना मरेगा 60 गो। इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, शादी ब्याह होगा, नहीं तो कुमारे मरोगे कोई काम नहीं होगा। देखिएगा उसके बाद क्या कहता है, फिर कहा द स्टेट हैविंग लोएस्ट सेक्स रेशियो, हरियाणा 877 है, और केरला का 284 है। देखिएगा, केरला का 284 है और हरियाणा का 877 है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। कहा लिटरेसी रेट अ पर्सन एंड द 7 years एंड एबव हु कैन रीड एंड राइट, अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इन द ट्रीटेड एज द लिटरेट। बेहुदा, कौन पैमाना से नापा है जी? पैमाना फेल हो जाएगा। देखिएगा, पूछिएगा क्या है। एगो बात बताइए, 7 साल के लड़का पढ़ी, सब लड़का पढ़ेगा? मुश्किल से 2, 4, 10 गो पढ़ लेगा। 7 साल के लड़का पढ़ेगा ना लिखेगा? 7 साल के लड़का को तो ABCD नहीं आता है। सरकारी स्कूल का उठा लीजिएगा तो हमको लगता है कि 8वीं के लड़का को ABCD नहीं आता। 9वीं में भी कुछ लोगों को नहीं आता था। तो ना वो पढ़ सकता है ना लिख सकता है। तो ये पैमाना थोड़ा सरकार को कहिए कि उसमें चेंज करने के लिए। कारण है कि जो लिटरेसी रेट होती है, आप कहते हैं कि हम उनको पढ़े लिखे लोग कहेंगे, लिटरेट कहेंगे, जो 7 साल से ऊपर जहां तक हो 7 साल 7 years ऊपर अगर कोई जाता है, 7 year ऊपर जाता है, तो वह लिख और पढ़ सकता है, उसको लिटरेट कहेगी गवर्नमेंट के सूची बुक में। ठीक है, इंडेक्स में। चलिए आगे देखिएगा, कहा उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्यूपेशनल मतलब पेशा जो आप करते हैं उसके बारे में, जिसके बारे में कहा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस इज रिफर्ड टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाई एज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, इसमें क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इकोनॉमिक्स में, जो कि प्राइमरी एग्रीकल्चर से, दूसरा इंडस्ट्री से, और तीसरा जो सेवा क्षेत्र से होते हैं उनमें। यह 3 कैटेगराइज इनको बांटा गया है जिनमें आदमी को रोजगार पेशा मिलता है। ठीक है, तो भारत की लगभग 50% जनसंख्या जो है आज भी एग्रीकल्चर पर है, याद रखिएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल क्षेत्र तो उसको नहीं कर पाया, तो यह थर्ड यानी टर्शियरी में है, जिसमें सेवा का क्षेत्र आप देखते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, पिज्जा उजा हो गया, बर्गर उर्गर डिलीवरी वाला हो गया, तो डिलीवरी वाला सेवा क्षेत्र में आता है, जो टर्शियरी में इसको काउंट करते हैं। तो ये सारे रोजगार के ही क्षेत्र हैं। तो देख लीजिए, प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल्स हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग्स, उसके बाद माइनिंग एंड द क्वेरिंग्स एक्सेट्रा, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी में देखिएगा कि एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड द कंस्ट्रक्शंस वर्क एक्सेट्रा,
यह सारे आपको सेकेंडरी में। टर्शियरी में कहता है एक्टिविटी इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव्स एंड अदर सर्विसेज। ये सारे आपको जितने भी हुए ये टर्शियरी में आता है, जिसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं, अर्थव्यवस्था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन द 1952 इन द इम्प्रूव इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड द वेलफेयर। या गवर्नमेंट इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी पहल थी जिस पर कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम लाई गई थी, ठीक है, उसके ऊपर। उसके बाद द एनपीपी 2000 प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर imparting free and the उसके बाद कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप द 14 years of age, 14 साल तक, रिड्यूसिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बिलो 30%, 1000 लिविंग बर्थ, अचीविंग universal immunizations of children against all vaccines, preventable diseases, promoting delayed marriage of girls, जो भी होती है महिलाएं, and the making family welfare a people centered program। आगे देखिएगा, the population growth rate of the Chandigarh, Uttarakhand and Assam in the around or equal to India's population growth rate 17%, मतलब पॉपुलेशन रेट उनकी जो बढ़ी है। फिर कहा द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया एट द 1210.2 millions 121 crores इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, इंडोनेशिया, यानी अमेरिका को मिला दिए, इंडोनेशिया को मिला दिए, ब्राजील को मिला दिए, पाकिस्तान को मिला दिए, बांग्लादेश को मिला दिए एंड जापान को मिला दिए, तो अब हमारा पॉपुलेशन काउंट, ठीक है। बताया था 17.5 के आसपास हमारी पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जनसंख्या। देखिएगा, तो यह जो था आपका अध्याय समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम पुनः जल्दी मिलेंगे और आज आपकी ज्योग्राफी की 9th क्लास की कक्षा समाप्त होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को जितने भी हैं पेपर से पहले लाने का कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों का बेनिफिट होगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।